पेरिस से एक अच्छी खबर आ रही है और खबर हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी से जुड़ी हुई आ रही है। इंडिया जीत गया है सेमीफाइनल, यानी कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, कांस्य पदक जीत लिया है। रिपीट परफॉर्मेंस 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे उस प्रदर्शन को फिर से दोहराते हुए भारतीय हॉकी टीम हरमनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश, इन दो धुरंधरों की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय खेल ने अपना झंडा फिर से गाड़ा है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप में से बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं अरे इतना क्यों चीख रहे हो, गला फट जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल ही तो आया है। ये ब्रॉन्ज मेडल के मायने समझिए। हमने दुनिया की नंबर 1 टीम बेल्जियम को पटकते हुए हम दिखाई दे रहे थे। लगभग ऑस्ट्रेलिया को हमने 1972 के बाद हराया, जो यूरोपियाई हॉकी अपना कब्जा जमा रही थी, उस हॉकी को भी हमने सीख लिया है। ये तो जर्मनी के साथ थोड़ी हमारी बदकिस्मती रह गई, गेम हमने डोमिनेट किया था, फाइनल में हमें होना चाहिए था। लेकिन श्रीजेश 36 साल के हैं, 36 साल के, और जो कमाल इन्होंने किया है, दुनिया के सबसे बेहतरीन गोलकीपर, टीम इंडिया के लकी मैस्कट, और टीम इंडिया ने उनको सही मायने में एक ट्रिब्यूट भी दे दी है, उनको एक तोहफा भी दे दिया है। और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, सीधे तस्वीरें आ रही हैं पेरिस से, जहां पर भारत ने ब्रॉन्ज जीत लिया है। अब पोस्टस्क्रिप्ट रह जाती है कि भाई 4 ब्रॉन्ज आ गए, पर हॉकी टीम ने जो कमाल किया है, जनरल बिशंबर दयाल आप भी खिलाड़ी रहे हैं अपनी युवा उम्र में। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खुशी जब आपका ओलंपिक्स में, हॉकी में ओलंपिक्स में आपको मेडल मिलता है, तो मैं समझता हूं उससे बढ़कर आपको असली खेल तो यही है, क्योंकि बचपन से ये हमारा खेल है, गांव का खेल था, गांव से चलकर ये कहां तक चला गया, इसकी दुनिया भर के पड़ाव इसने बदले। और यहां पर यह समझने की जरूरत है, ये जो राह थी, ये जो पथ था ब्रॉन्ज मेडल तक, इसमें मुश्किलें भी बहुत आई। ये भारत के साथ ना वो जो होता है किस्मत साथ देना, नहीं, किस्मत भी कई बार कांटे बिछा देती है आपकी राह में। इंग्लैंड के खिलाफ 42 मिनट हम 10 खिलाड़ियों के साथ खेले, 42 मिनट, 60 मिनट का खेल होता है, 4 क्वार्टर्स का, 15-15 मिनट का, 42 मिनट वी वर प्लेइंग विद 10 प्लेयर्स, क्योंकि हमारा मुख्य डिफेंडर और जो पेनल्टी कॉर्नर होते हैं उसमें मेन रनर अमित रोहिदास, उसे रेड कार्ड मिल गया। और सेमीफाइनल जो हमने जर्मनी के साथ खेला, उसमें भी वो टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हम 42 मिनट 1 मैन डाउन होने के बावजूद क्वार्टर फाइनल जीते। सेमीफाइनल में भी कई बार लक नहीं देता है साथ। തീർച്ചയായിട്ടും റിട്ടയർമെന്റ് കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസോടെ ഒരു വലിയ മേജർ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് റിട്ടയർമെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അത് തന്നെ കായിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടം നേടിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാം. और यहां पर पीआर श्रीजेश 1988 में जन्म हुआ, 36 साल के हैं, 36 साल का खिलाड़ी, आइकन है। और यहां पर आशुतोष, अगर मैं कहूं कि पीआर श्रीजेश इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, वो भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा प्रदर्शन किया है और इस उम्र में जिस तरीके का प्रदर्शन किया, वैसा प्रदर्शन अमूमन देखने को नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से श्रीजेश ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस किया था, उसको देख के तो तमाम विदेशी खिलाड़ी, तमाम विदेशी एक्सपर्ट ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतनी उम्र का खिलाड़ी इतनी एजिलिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब श्रीजेश से पूछा गया, तो श्रीजेश ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जब हमारी टीम का कोई खिलाड़ी या टीम में कुछ कमी दिखाई पड़ती है,
तो मैं अक्सर गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करता हूं, और उसके बावजूद ही मेरी टीम के खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने क्यों ये शब्द कहे थे, और उस बात का बुरा आज नहीं के मानते। मैच में भी बल्कि आशुतोष मेरी बातों आखिरी 3 मिनट में 3 पेनल्टी कॉर्नर्स रोके हैं पीआर श्रीजेश ने, और यहां पर वो 10 आदमियों के साथ जो हमें खेलना पड़ा 42 मिनट क्वार्टर फाइनल, उसके अंदर भी पेनल्टी शूट आउट हुआ और 2 रोके, जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में गए थे। दैट वाज आल्सो कर्टसी पीआर श्रीजेश। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं उसमें इसमें कोई, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि इस देश के अंदर क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली जाती है, क्रिकेट को इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है कि हम अक्सर दूसरे जो खेल के खिलाड़ी हैं उनको भूल जाते हैं। अन्यथा श्रीजेश जैसे खिलाड़ियों का आज के समय में मुकाम वो होना चाहिए जो इस वक्त विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे लोगों का, बल्कि उनसे ज्यादा बड़ा मुकाम उनसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अकेले बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको बहुत डंके की चोट पर कहता हूं, लेकिन अगर भी आप सड़क पर जाएंगे, अगर आप लोगों से पूछेंगे तो शायद ही कुछ लोगों को श्रीजेश का नाम याद होगा कि श्रीजेश कौन है, और ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से टीम के खिलाड़ी और किस टीम से किस खेल के खेला करते हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय हॉकी अगर यहां से आगे निकलती है, या भारतीय हॉकी अगर यहां से एक अपने गोल्डन जो सुनहरे दौर में अगर प्रवेश करती है, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी बार भारत ने कब ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था, मुझे शायद याद पड़ता 1980 मॉस्को में, और उसमें भी वो कोल्ड वॉर का जो ऐसा सबब था कि आधी टीम तो खेलने ही नहीं आई थी, तो सही मायने में वो हम उसको गोल्ड मेडल कहें भी तो वो आधी अधूरी कहानी है। पर सुनहरे युग की वापसी कर रही है क्या भारतीय हॉकी? आशुतोष इस ओर इशारा कर रहे थे जीएस विवेक। देखिए ब्रॉन्ज मेडल ये है, पर थोड़ा दर्शकों को समझाइए इसके मायने क्या हैं। 2021 में भी हमने टोक्यो में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, यहां पर भी वी कुड हैव वेरी इजीली बीन इन द फाइनल्स। थोड़ा रन अस थ्रू इस टूर्नामेंट में भारत के कमाल के बारे में बताइए। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि टोक्यो में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 1972 के बाद। ये जीत के मायने में आपको बता रहा हूं, 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक्स के बैक टू बैक ओलंपिक्स में भारत को मेडल मिला है, ओलंपिक्स में हॉकी में। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1972 के बाद ऐसा हुआ है कि 2 बार बैक टू बैक जो है हमें यहाँ पर ओलंपिक में मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आप जानते हैं कि इस पेरिस में अगर हम बात करें पिछले 48 घंटे में कितने ज्यादा भारतीय एथलीट जो है नंबर 4थे पोजीशन पर आए थे। विनेश का मेडल हाथ से छीन लिया तो डर लगने लग रहा था, और इसी वजह से इस ब्रॉन्ज के मायने जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने अभी जो है आशुतोष ने कहा कि क्रिकेट बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, उनके आइकॉन्स को पहचानते हैं, तो ठीक कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप अभी भारत को जिताया, उसी तरीके से यहाँ पर श्रीजेश के अलावा अगर हम हरमनप्रीत की बात करें तो अब ये देखिए कि 8 मैच 10 गोल। अगर आप देखें तो क्वार्टर फाइनल में हरमनप्रीत का गोल, सेमीफाइनल में हरमनप्रीत का गोल, और ये जो ब्रॉन्ज मेडल मैच है जो सबसे क्रूशियल मैच है उसमें भी हरमनप्रीत में दोनों ही गोल हरमनप्रीत के स्टिक से गए हैं। तो पीआर श्रीजेश की हमने बात करी, क्योंकि जितने ज्यादा गोल उन्होंने डिफेंड करे हैं, जितने ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर्स हमारे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कंसीड किए हैं, उसके बावजूद उन्होंने काफी अच्छे डिफेंडिंग करी। तो ब्रेव हाथ से शेर की तरह, शेरों की तरह खेली है भारतीय हॉकी टीम। स्पेन को 2-1 से हराया है। वी कृष्ण स्वामी हमारे सहयोगी पेरिस से सीधे जुड़ गए हैं। और कृष्णा भाई, बातचीत हो पाई क्या? अभी खिलाड़ी जाहिर सी बात है खुशी का जश्न मना रहे होंगे, पर ऐसे में हरमनप्रीत से या पीआर श्रीजेश से किसी से कोई बात हो पाई, या भारतीय खेमे के किसी कोच से? बिल्कुल मुश्किल है, यहाँ पर बात करना अलाउड नहीं है। बड़ा मिक्स जोन सा स्पेशल होता है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है राइट्स के हिसाब से लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही हर्ष और उल्लास का है। आखिरी मिनट तक ये मालूम नहीं था कि भारतीय टीम जो है क्या ये पदक जीत पाएगी या नहीं। मगर ये खिलाड़ियों ने, हरमनप्रीत जिन्होंने 10 गोल दागे इस प्रतियोगिता में, उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय टीम जो है बिल्कुल बढ़िया अच्छा खेली। मैं समझता हूँ इस खेल को देखते हुए यह भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीत सकती थी। जर्मनी के खिलाफ हार गई, ये सबसे बड़ा दुख हुआ हमें, क्योंकि इस टीम ने जो साहस दिखाया, 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए भी ब्रिटेन को हराया, और इस मैच में भी सुखजीत सिंह को थोड़ी देर के लिए ग्रीन कार्ड देके बाहर निकाल दिया गया था। और हरमनप्रीत ने जिस प्रकार से 2 गोल दागे 3 मिनट के अंदर, उससे ये
स्पष्ट था कि भारतीय टीम आज बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी इस टीम से। तो इसलिए जो है ये ब्रॉन्ज मेडल से मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मुझे हल्का सा दुख जो है वो ये है कि ये पदक जो है स्वर्ण हो सकता बिल्कुल था। सही कह मगर रहे फिर हैं, भी आई लगातार कांट एग्री विद यू मोर। विजय भाई, हम गोल्ड भी जीत सकते थे, लेकिन ब्रॉन्ज भी मिला है तो उसके लिए हमें ताली बजानी चाहिए और बधाई देनी चाहिए भारतीय हॉकी को, भारतीय हॉकी टीम के इन शेरों को। संदीप, मैं आपकी आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप खुद हॉकी प्लेयर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा क्षण है भारतीय हॉकी के लिए। पर आपने श्रीजेश का नाम लिया, आपने हरमनप्रीत का नाम लिया क्योंकि वो गोल कर रहे हैं। पर एक खिलाड़ी आप मत भूलिएगा, हार्दिक, जिन्होंने पुराने शैली की हॉकी खेली। मतलब हर जगह में पोजीशन में आप देखें, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, मिडफील्ड से उन्होंने मूव बनाए। तो हार्दिक का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ये पूरे ओलंपिक्स में। और जहाँ तक आपने श्रीजेश की बात की, इससे बढ़िया खिलाड़ी आपने बहुत बढ़िया बोला कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इंडिया हैज़ सीन, क्योंकि उनका कैलिबर आपने देख लिया, कंसिस्टेंसी आपने देखी। और संदीप, आप ये देखिए, टोक्यो से लेके पेरिस तक वो भारतीय हॉकी को अपने कंधे पे लेके चले हैं। अगर आप उनका पर कंट्रीब्यूशन देखिए, चोटिल नहीं हुए, बीमार नहीं हुए, उनकी फिटनेस आप देखिए। जब भारत की टीम ने चाहा वो हमेशा आपको वहाँ खड़े मिले हैं गोल में, गोल बचाने के लिए। पर स्वामी ने भी बोला, आपने भी बोला कि मुझे इतनी हैरानी नहीं थी कि आप ब्रॉन्ज जीतेंगे, पर ये मैच भी नीरस रहा संदीप। इस मैच के बहुत कम क्षण ऐसे हैं जो आपको याद रहेंगे कि क्या हॉकी, क्या मूव देखने को मिला। लेकिन आप ये देखिएगा, आज से 4 साल बाद की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि इसमें से कई खिलाड़ी नहीं होंगे अटलांटा में, वो छोड़ चुके होंगे या टीम में चुने नहीं जाएंगे। लेकिन श्रीजेश के जैसा गोलकीपर आपको नहीं मिलेगा। पर विजय भाई, आपने एक बड़ी अहम बात कही, आपने एक मार्के की बात कही कि ये मैच कोई आकर्षक मैच नहीं था। पर यही चीज सीख गई है क्या भारतीय हॉकी टीम? हम प्लेइंग टू द गैलरीज, यानी कि तालियों के लिए बड़ा खेला करते थे, ड्रिबल अच्छी मारनी है, इंडिविजुअल स्किल सेट्स बहुत अच्छे होते थे। लेकिन यहां पर भारतीय टीम दरअसल टीम की तरह खेलती दिखाई दी, पथरीली राह थी। 10 आदमियों के साथ भी हमने ब्रिटेन, जो फिजिकली, देखिए यूरोपीय फिजिकली तो हमसे स्ट्रॉन्गर हैं, तो भी उनके साथ बराबर की हमने टक्कर दी। तो कि भाई सिर्फ बढ़िया डॉज मारना, ये पुरानी एक बीमारी चली आ रही है, हम उसी को बढ़िया खिलाड़ी मानते हैं। क्या वो पुराने ढर्रे से भी हॉकी, भारतीय हॉकी हटती दिखी है आपको? बिल्कुल हटती दिखी भाई, इसीलिए मैंने हार्दिक का नाम लिया संदीप, कि अगर आप बार बार जाके देखिए उनके गेम, वो किसी भी स्टेज पे कई बार वो 3 खिलाड़ियों को अपने साथ लेके चले हैं, तो दूसरे पे कितना कम प्रेशर हो जाता ना, वो खाली खड़ा होता है, उनको बॉल पहुंचानी है। पर संदीप, आप एक चीज़ देखिएगा, ये ब्रॉन्ज अगर नहीं आता तो कितने लोग निराश होते, फिर वही बात कहते कि हॉकी नेशनल गेम परफॉर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज लेके आए हैं, आप और मैं और जैसे स्वामी थे, बाकी सब भी उन्होंने बोला है कि नहीं, और भारतीय हॉकी को प्रमोट करने की भी बात आ जाती है। मैं यहाँ पर कल मनसुख मांडविया, जो देश के खेल मंत्री हैं, उनके बयान पर मैं बहुत आहत हुआ था। विनेश के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है, 100 ग्राम ने 140 करोड़ लोगों का दिल भी तोड़ दिया। लेकिन खेल मंत्री वहां पर तफसील से टिल द लास्ट डिजिट ये बताते घूम रहे हैं कि 70,45,439 रुपए हमने खर्च किए। तो फिर ये गणित भी देश को बताना होगा, या खेल मंत्री को बताना चाहिए। एक नेदरलैंड्स जैसा मुल्क, कुल मिलाकर क्षेत्रफल हरियाणा और पंजाब का, जितने देश में सुपर टर्फ है टोटल, उसके 10 गुने 20 गुने नेदरलैंड्स में हैं, तब भी हम ब्रॉन्ज जीत रहे हैं। यह बात भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी और करनी चाहिए, यह कड़वी हकीकत भी। विजय भाई, आप मुझसे पूछो। जी विजय भाई, आपसे है ये सवाल, और फिर कृष्णा स्वामी से भी। आप अगर खिलाड़ी पे खर्च कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा था कि खिलाड़ी के पास जाके प्रैक्टिस करने का पैसा नहीं था, डाइट का पैसा नहीं था। यहाँ पे आपने कोई एहसान नहीं किया खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि वो आखिर में जाके भारत को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो जीतता है तो आप भी खुशियाँ मनाते हैं। विनेश अगर गोल्ड लेके आती या सिल्वर लेके आती, जो भी लेके आती, तो पूरा देश उत्साहित था, उनसे उम्मीद भी थी। पर हॉकी की, जैसे आपने बोला, एक इमोशनल कनेक्ट है
खिलाड़ियों से। और पहले ज़माने में तो हॉकी खिलाड़ी आप देखिएगा नौकरियां भी नहीं होती थी, एक आप मेडल लाएंगे आपको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे सपोर्ट भी दिया, कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने और सपोर्ट की भी डिजर्विंग जरूरत है क्या वी कृष्ण स्वामी? सपोर्ट और भी देने की जरूरत है क्या? ये प्रमोट नहीं करोगे लॉस्ट लेगेसी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हमने ऐसे ही गवा दी। संदीप, ऐसा है, आप अगर उस पौधे को सींचोगे नहीं, उसको पानी नहीं दोगे, उसको खाद नहीं दोगे, उसकी देखभाल नहीं करोगे तो फल कैसे देगा। अब ऐसा है कि अगर आप सिर्फ पैसे के यही जो है तोलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा है कि जिस प्रकार से आपने नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आधारभूत ढांचा, वो स्टेडियम्स, वो सुपर टर्फ्स, वो चीजें भी तो देनी होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप अगर उपलब्धियां नहीं देंगे, इतनी सारी चीजें नहीं देंगे, ट्रेनिंग के जो साधन हैं, जो फील्ड है, वो सब अगर नहीं देंगे आप, तो खिलाड़ी जो है खेलेगा कहाँ, अच्छा कैसा करेगा, और उसको देखते हुए अगली पीढ़ी आगे कैसे आएगी, वो भी तो हमें बहुत मुश्किल से जीएस विवेक, लॉस्ट ग्लोरी पास्ट ग्लोरी रीगेन करते दिख रहे हैं क्या? देखिए, ये 13 पदक देश अभी तक हमको बहुत हॉकी में हाथ जल्दी से अपने दिए हैं। हीरोज को हीरो भी बन जाते हैं और जल्दी भूल भी जाता है। भुलाने की भी हमारी पुरानी बीमारी है जीएस विवेक, जैसा ऐसा हमने है, हॉकी को 13 सालों पदक तक भुला दिया था। संदीप, 13 पदक हासिल हुए हैं भारत को, 8 उसमें स्वर्ण, 1 रजत, और ये जो है एक चौथा कांस्य पदक। मुझे डर ये था क्योंकि इस गेम्स में जो है लगातार सिलसिला चल रहा था, ठीक है, चौथे स्थान एक का। सेकंड कृष्णा स्वामी, जीएस विवेक को लाइए स्क्रीन पर, उनका ऑडियो करिए ऑन। हाँ, मैं बस ये कह रहा था संदीप, बिल्कुल हमको यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए। और खुद क्रेग फुलटन जो है, वो कोच जो है, उन्होंने भी कहा कि गाइस दिस इज योर मोमेंट, प्लीज सेलिब्रेट योर नाइट इन पेरिस, क्योंकि ये जो है आसान नहीं है। और हमने बात करते हैं गोल्डन जनरेशन की, गोल्डन जनरेशन अगर हम बात करें तो वो एक गोल्डन जनरेशन इंडियन हॉकी का था, धनराज पिल्ले, मुकेश कुमार, लेकिन वो मेडल नहीं लेके आया। मेडल लेके आई एक ऐसी टीम जहां पर सिर्फ एक कप्तान, एक सीनियर्स के अलावा इतने सारे जो कैरेक्टर्स है, जैसे विजय लोकपाल ने बोला, यहाँ पर हार्दिक की जितनी हम कम बात करें उतना कम होगा, जितनी ज्यादा बात करें उतना कम होगा। जैसे अगर हम अमित रोहिदास की बात करें, उनके बारे में हमको बहुत कुछ कहना पड़ेगा। तो एक ऐसी टीम जो डर्टी खेलने से डरती नहीं है, जो डेयरिंग खेलने से डरती नहीं है, अग्रेसिव खेलने से डरती नहीं है, अपने बॉडीज ऑन द लाइन डालते हुए डरते नहीं है, चाहे वो एंड्योरेंस हो, स्टैमिना हो, टोटल हॉकी खेलना है, अग्रेसिव हॉकी खेलना। हमने एक नई हॉकी खेलनी शुरू करी है, और ये पहचान जो डोमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड अब जानने लग गया है कि इंडिया एक पास ओवर नहीं है। अब इंडिया से डरने लगे हैं। पहले टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया था क्या इंडिया? और यहां पर मैं एक शख्स का नाम अंडरलाइन करना चाहूंगा। राजनीति की मैंने बात की, मैंने मनसुख मांडविया की बात की, पर एक राजनेता, मैं राजनेताओं को कभी सलूट नहीं करता हूं, ना करने का मौका ये देते हैं, करना भी ना पड़े बहुत अच्छा रहेगा, पर एक राजनेता को आज मैं सलूट करना चाहूंगा, और उनका नाम है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक ने जो भारतीय हॉकी को समर्थन दिया है, उसकी वजह से ही यह पुनर्जन्म हुआ है। हमें इस बात को भी कबूलना चाहिए। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से नवीन पटनायक और उनको जो श्रेय मिलना चाहिए उसको रेखांकित किया। मेरे ख्याल से आप भी बधाई के पात्र हैं। इस वक्त जबकि राजनीतिक नैया उनकी थोड़ी डगमगा रही है नवीन पटनायक की, उस वक्त उनकी इस उपलब्धि को याद करना, भारत की परंपरा, हमारी साख, हमारे राष्ट्रीय खेल को संभाल दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतिहास में दर्ज हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस वक्त आप इसको रेखांकित कर रहे हैं, बाकी जगह शायद उतना रेखांकित लोग भूल जाएं, लोग भूल जाते हैं इसको। दूसरी, जब इस टीम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैंने इनके मैच देखे। शुरू में ये टीम खेली थी तो उस वक्त जो विशेषज्ञ लोग थे उनकी टिप्पणी थी कि शायद ये उतने विश्वसनीय तरीके से नहीं खेल रही है जितने विश्वसनीय तरीके से इससे उम्मीद थी। लेकिन फिर आप देखिए लगातार इसके खेल के ग्राफ में सुधार हुआ है। और ये जब ब्रिटेन के मुकाबले उस वक्त देखिए, मैं मानता हूं कि टीम खेल के लिहाज से अपने शिखर पर थी, और जर्मनी के खिलाफ भी इसका खेल बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही शिखर पे थी। मुझे तो लगता है कि उस खेल में मुझे आखिर तक यकीन नहीं, आखिर में जब वो गोल 6 मिनट पहले हुआ, उससे पहले तो मुझे साफ लग रहा था कि हम लोग फाइनल में पहुंचने वाले हैं। और बिल्कुल मेरा तो दिल ही टूट गया था। वी कृष्णस्वामी ने और हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये इस टीम में गोल्ड मेडल जीतने की पूरी अहलियत थी, और जरा सा किस्मत अगर साथ देती तो आज भारत के पास हॉकी का गोल्ड होता। संदीप, एक चीज आप नोट कीजिएगा
कि जो खिलाड़ी ये देखिए, ये श्रीजेश जो- को yes. कैसे सलूट कर रहे हैं ना, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। गोल के ऊपर पीआर श्रीजेश, 36 साल का ये जवान, ये बलवान, ये हॉकी का पहलवान, और इसको सलूट करते हुए टीम। बिल्कुल, बिकॉज आज की जो पीढ़ी जो आप देख रहे हो ना, आप हॉकी टीम में देखिए, किलर इंस्टिंक्ट एक नया आया है। आप किलर इंस्टिंक्ट, आपने आज कल विनेश की बाउट देखनी थी परसों तीनों, कितना किलर इंस्टिंक्ट है। जो ये इस बार जो टीम में नई किलर इंस्टिंक्ट आ रही है, मैं समझता हूं ये हमें विक्ट्री की तरफ लेके जाएगी। कल बड़ा जर्मनी के अगेंस्ट मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, नहीं 100% जीतते। एक बात ये, दूसरी बात ये संदीप, अगर भारत को मजबूत बनना है तो जो आज 4th 5th 6th 7th आए हैं उनको मत भूलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए well उनको said, well क्योंकि said. यहां पे तो 1st 2nd 3rd को तो आप सब आएंगे, सलाम करेंगे सब कुछ, लेकिन 4th 5th 6th को सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक्स की तैयारी आज शुरू। क्रिकेट में आईपीएल कोई बिल्कुल, टूर्नामेंट बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। कोई अंतरराष्ट्रीय और मान्यता संदीप, नहीं, मैं- सारे टीम प्लेयर्स के नाम तक हमें पता है, यहां हम अपने ओलंपियंस के नाम नहीं संदीप, जानते। और मैं बताऊं, अगर आज हरियाणा में रेसलर्स और बॉक्सर्स और ये सब दोबारा से उभरे, तो मैं संदीप एक और बात कहना चाहूंगा कि जो भूपेंद्र हुड्डा हैं उनको भी आपको श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 10 साल में स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा में इतनी मुहिम शुरू और की। यहां पर मेरे प्रोड्यूसर एक और अहम बात बता रहे हैं, और एम्बेसडर दीपक वोरा भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे जज्बे को देखकर, मेरे जज्बे को देखकर, जनरल दयाल के जज्बे को देखकर। 7 हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो चौथे नंबर पर आए हैं, तो 4 मेडल हैं, ये 11 भी हो सकते थे। और इनका हौसला बढ़ाना, इनको लगातार समर्थन देना, ये पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सर्विस वी कैन डू टू द नेशन। और यहां पर ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं, ये एक खास खित्ते से बहुत ज्यादा हैं, जिसके बारे में आतंकवादी, नक्सलवादी, देश विरोधी, न जाने क्या क्या शब्द भी इस्तेमाल करती है राजनीतिक जमात। आज ये देश का जब झंडा बुलंद करते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा जवाब खिलाड़ी नहीं दे सकता। खिलाड़ी को राजनीति के तराजू में ना तोलो। एम्बेसडर दीपक वोरा, इतना ही कहूँगा सर, जो ये मेडल्स हम लोगों को मिले हैं, ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। इंडिया हैज़ बिकम भारत। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता देखिएगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा सर, आपकी इकोनॉमी कहाँ दौड़ रही है, आपकी डिफेंस कहाँ दौड़ रही है, डिप्लोमेसी। और अगर दुनिया की 3 महाशक्तियाँ हैं, लेट मी कंप्लीट, लोग कहते हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है और भारत है। चीन तो बेकार का है, वो तो टुंग टोंग करता रहता है। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं, हमारी टीम जो है, इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द 3 सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड टुडे, और उनमें अंदर ये जोश है, ये जज्बा है। और कीप गोइंग इंडिया, कीप गोइंग, एंड वी हैव टू कीप गोइंग। विजय लोकपल्ली, ये मोमेंटम हमें बनाए रखना है, और खिलाड़ियों का मान सम्मान लगातार उसे दिया जाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। संदीप, मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा लोगों ने बोला है कि मैं उस ज़माने का आपको सिर्फ याद दिला दूँ, क्योंकि कईयों को मालूम नहीं होगा। यहाँ पे हॉकी के कैंप भारत दिल्ली में लगते थे, टीम डॉर्मेटरी में सोती थी, नेहरू स्टेडियम में, कई बार नेशनल स्टेडियम में, और नेशनल स्टेडियम में मैंने देखा है, कैंप जाके कवर किया है, बकेट में एक मग होता था, उसमें से पानी पीते थे। तो वहाँ से ये हॉकी की टीम आज देखिए कहाँ पे आई है, और सबका योगदान है, खिलाड़ियों का भी योगदान है। वो हॉकी में उनको भरोसा था, खेलते रहे, जबकि आपने जैसे बोला क्रिकेट के सबको पता है, लेकिन जो हॉकी खेलता है उसको मैं सलाम करता हूँ। नहीं, ये मैं आज भी जीएस विवेक, और तो थोड़ा तीखा कड़वा सवाल भी हो जाए, आपको तो पूरी टीम के मेंबर्स के नाम पता है, हमारे एबीपी के न्यूज रूम में भी हम तो पत्रकार हैं, या खेल पत्रकार भी, पूरे के पूरे 11 क्या 16 खिलाड़ी जो होते हैं, 15 भी रहे अमित रोहिदास जब बाहर हुए, नाम पता है? कितने लोगों को पता होंगे? इट इज अबाउट टाइम कि हमें सबके नाम पता हों। जी हाँ संदीप, बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, बिल्कुल, और इट इज़ अबाउट टाइम दैट वी नो कि हर एक का नाम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने ब्रॉन्ज जीता है, बैक टू बैक ब्रॉन्ज जीता है। इसीलिए मैं, अगर आप मुझे 2 मिनट समय दे तो मैं पूरे नाम सबको पढ़ा दूं, ताकि सबको याद रहे कि ये कौन कौन है। पीआर श्रीजेश, गोलकीपर तो सबको जानते ही हैं। जर्मनप्रीत सिंह, ठीक है, जर्मनप्रीत सिंह जो है वो आपके पार्ट है। अमित रोहिदास, जिनको आप लोग जानने लगे हैं। हरमनप्रीत सिंह, जो कि कप्तान है, आप सब लोग जानते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गोल उन्होंने करे हैं। उसके अलावा सुमित वाल्मीकि हैं, उसके बाद संजय हैं, संजय के बाद राजकुमार पाल, शमशेर सिंह,
मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह और गुरजंत सिंह। ये हमारा हॉकी का स्क्वाड है और उम्मीद हम करते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो जीते हैं उनके सब प्लेयर्स का हमें नाम पता है, लेकिन यहाँ अगर आप बात करें, क्योंकि इतना फोकस जो हो चुका है वो हरमनप्रीत पर हुआ है, श्रीजेश पे हुआ है, एक दो प्लेयर हैं, लेकिन ये वो टीम है जो आइकॉन्स के साथ साथ एक पूरी ये टीम को जो है सभी के सभी कैरेक्टराइज करती है कि खिलाड़ी एक बधाई टीम के स्पोर्ट पात्र होता है हैं, हॉकी, हमारे और उस हीरोज हैं, हमारे सुपर हीरोज हैं, देश की आन बान शान है। और इसमें एक और बात यहां पर मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा दर्शकों, ये सब बहुत ही साधारण सामान्य गरीब परिवार के बच्चे हैं। जो एम्बेसडर दीपक वोरा कह रहे थे, ये भारत, ये गांव देहात में रहने वाला भारत, ये कोई सिल्वर स्पून वाला नहीं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाला नहीं, जिनके पास सारे साधन संपन्न जो परिवारों के बच्चे हैं, ये वो नहीं, ये आम भारतीय परिवार से निकले हुए हमारे सुपर हीरोज हैं। इनको सलाम।